के पोतो राहुल गांधी जी कोई सावरकर का औलाद नहीं है। राहुल गांधी जी गांधीवादी गांधी के औलाद है। राजीव जी के बेटे और इंदिरा जी के पोते हैं। उनको डराने की कोई बात, देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं मेरे को बहुत अफसोस आ रहा है किस जगह मैं पैदा लिया, काश भारत जैसे जगह पर मैं पैदा लिया हूँ जहाँ पे मेरे को पैदा होने में शर्म आती है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। तो आज हम बात करेंगे स्वामीनाथ जायसवाल जी से, जो राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा जा रहा है। स्वामी जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी अब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला करते आई है, ठीक है, लेकिन अब तो देशद्रोह बता रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सावरकर का औलाद है, जो गोडसे का पूजा करते हैं, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट राहुल गांधी जी और कांग्रेस को नहीं लेना पड़ेगा, देश को नहीं लेना पड़ेगा। जो 2014 के बाद आज़ादी बचाते हैं देश का, जो 70 साल को धुतकारते हैं, जो अटल जी के विचारों को भी दबाते हैं और जो कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों को मानते नहीं हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानते, लोकतंत्र की हत्या करने का जो 3 तंत्र ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो ये वो अहंकार में जी रहे हैं। लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह से श्रीलंका की गति हो गई ना, जिस तरह से राष्ट्रपति के भवन में और प्रधानमंत्री भवन में पूरा पब्लिक, एक तरफ महंगाई का आलम बढ़ते जा रहा है, उधर पूंजीपतियों का गुलामी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पार्लियामेंट सत्र में पहली बार आप अपने इतने उम्र में देखे होंगे कि पक्ष नहीं विपक्ष की बात रखने दे रहा है। पक्ष जिस तरह से अपना बात, राहुल गांधी जी कौन सा बेकार काम कर दिए, कौन सा ऐसा बात बोल दिए जो देशद्रोही वाला बात, देश के बाहर में जाकर कौन सा ऐसा अपराध कर दिए। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री गरिमा पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात बोलते हैं विदेश के धरती पर जाके कि मैं 70 साल के पापों को, जो पाप किया गया है उसको सफाई करने का काम कर रहा हूँ, जो छोड़ के पीछे के लोग गए हैं। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं मेरे को बहुत अफसोस आ रहा है किस जगह मैं पैदा लिया, काश भारत जैसे जगह पर मैं पैदा लिया हूँ जहाँ पे मेरे को पैदा होने में शर्म आती है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे खास के मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाह रहा हूं कि आप इस धरती को माता कहते हो और जिस धरती का तुम अन्न खाते हो, जिस धरती पे पैदाइश में तुमको शर्म आनी चाहिए, तो आपको अपने पद की गरिमा को छोड़कर इस देश से पलायन कर देना चाहिए, जो झोला उठाकर आप जाने की बात कहे थे। सर, तो फिर राहुल गांधी भी ने तो विदेश पर जाकर बेइज्जती की, बदनामी कराई। ये बताइए, आप लोग पूरा बात नहीं जान रहे हैं। राहुल गांधी का इल्जाम है, नहीं, मैं आपका बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी ऐसा कुछ नहीं कहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री सिंघई और चीन में जाके कहे और जिस तरह से जाके अमेरिका में कहे, जिस तरह से कई प्रदेशों में जाके प्रधानमंत्री 2015 में देश का धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए थे, लेकिन हम लोकतंत्र को मजबूत, तो कोई विदेश आकर यहाँ पर नहीं, 200 साल तक जिसने आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी, जो त्याग तपस्या बलिदानी पर पूरा परिपाटी बना है, जो देश को निरंतर मजबूत करने के लिए हमारे राजीव जी का और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का त्याग तपस्या बलिदानी, उन्हीं के पोतो राहुल गांधी जी, कोई सावरकर का औलाद नहीं है। राहुल गांधी जी गांधीवादी गांधी के औलाद है। राजीव जी के बेटे और इंदिरा जी के पोते हैं। उनको डराने की कोशिश की जा रही है। वो जब हम अंग्रेजों के गोली बारूद से नहीं डरे, तो तलवार से नहीं डरते, भपकी ढपकी से और डरने वाले हैं। ये पुलिस को, दिल्ली पुलिस को भेज के हमारे राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश की। राहुल गांधी जैसा ईमानदार और 4000 किलोमीटर चलकर जिस तरह से देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहे थे, तो उसको भयभीत करने के लिए उनको लव लेटर भेजा जा रहा है 45 दिन के बाद कि आप जवाब दीजिए कि किससे क्या। अरे भैया, ये लोकतंत्र में तुम किस तरह से बिसात बिछा रहे हो। विपक्ष की बात पार्लियामेंट, संसद भवन में तो गुमराह करने के लिए, सिर्फ अपने मालिक अडानी को बचाने के लिए ये लोकतंत्र को ये बिसात बिछा रहे हैं कि अडानी पर सवाल ना। वजह से राहुल गांधी को पुलिस नोटिस दे रही है, जो अडानी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अडानी को ही बचाने के लिए मोदी जी या चाहे भाजपा के किसी प्रवक्ता और नेता के मुंह पे ये नहीं आया होगा कि अडानी के 609 स्थान से सीधे दूसरे विश्व के दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। जिस कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए मौत का बंजर देखते रहे, और उस
में ये लोग चैन का नींद सो रहे थे, ये भाजपा के लोग। आज बनाई हुई 70 साल का जो विषाद बोलते हैं, वही जितने देश के कल कारखाने फैक्ट्रियां, चाहे आप रेलवे, भेल सेल रेल, जितने बेचने का काम किए, जितने अडानी को देने का काम किए, उसी का तो सवाल राहुल गांधी जी ने कहा। ऑस्ट्रेलिया में गए तो अरे भाई प्रधानमंत्री चुने थे हम, कोई देश का एजेंट नहीं चुने थे। आप 2 बार देश के 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते और दुगनी आय किसानों की बात करके आए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं किए। अडानी का चमचागिरी, अडानी को अपने जहाज में, पहले अडानी के जहाज में प्रधानमंत्री बैठते थे, अब अडानी के साथ जा के ऑस्ट्रेलिया से कोल का उसको काम दिलवा दिए, कोल का एजेंटी हुआ। इजराइल गए, रक्षा सौदा दिलवा दिए। बांग्लादेश, श्रीलंका गए तो उनको पावर प्लांट दिया गया। जिस देश में प्रधानमंत्री जी अडानी को एकदम साथ में बैठा के ले गए, वहाँ आप देश का कोई प्रधानमंत्री सुने होंगे कि बड़े पूंजीपतियों का एजेंट का काम करते हैं? तो हमारे उनमें योग्यता होगा, उनका योग्यता नहीं है। बड़े टाटा जैसा इतना बड़ा हमारे देश का कंपनी जो टैक्स भरता है, अडानी से बहुत गुना ज़्यादा भरता है टैक्स। अडानी को हमारे देश का LIC और SBI का पैसा चुपके दिया जाता है। LIC डूबने के कगार पर और SBI डूबने के कगार पे आ गई, और देश के लोकतंत्र का खतरा, और भारतवासी बोलकर उसको बचाने का पार्टी की रणनीति क्या होगी? देखिए आने वाला, सुनिए, करीब है और 24 का भी करीब है। देखिए कांग्रेस की रणनीति देश के जनता के साथ है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा किया, पथ यात्रा, जो मन की बात प्रधानमंत्री कहते थे, जन की बात नहीं सुनते थे। हमारे राहुल गांधी जी जन की बात सुनने के लिए जहां मोहब्बत की दुकान, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गए, तो लोगों में विश्वास कायम हुआ, और विश्वास कायम है, अभी तक कायम, उसको आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। ED, इनकम टैक्स, CBI और बड़े आपके पुलिस से डरने वाली कांग्रेस की फौज नहीं है। देश के लोकतंत्र को बहाल करके संविधान की बात होगी। राहुल गांधी जी गांधीवादी परिवार के हैं, कोई सावरकर परिवार के नहीं। गांधी जी के विचारों पर चलकर देश में एकता और अखंडता, भाईचारे, जो आप धर्म का घूंट पिला देते हो। अभी कर्नाटका का एक मंत्री बोला कि मेरे को आजान से बहुत नफरत होता है, वो कान मेरा पकता है। एक बोलता है उनका आसाम का मुख्यमंत्री भाजपा का, जो पहले कांग्रेस में था, वो अभी बोलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कि हम मदरसा बंद करा दें। अरे भाई, ये क्या धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से आप बांटने की राजनीति कर रहे हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धरती में सब पैदा हुआ है, इसी धरती में मट्टी में मिलने वाला है, और कोई बाहर का नहीं है, ना बाहरी है। आप जात पात धर्म की राजनीति छोड़कर देश में विकास की बात करो, कितने नौकरी दिए, ये सब मुद्दे पर भाजपा भाग जाती है लंगोट लेकर। न विकास की बात करती है, न विकास की बात करती है, न वहाँ पर रोजगार की बात करती है, न किसान की बात करती है, सिर्फ नफरत की बात करती है। नफरत की बीज बो दो, हिंदू का बीज पिला दो, ताकि कोलराइज हो जाए, वोट हमको मिल जाए। पहले राम के नाम पर, अब राम की मुद्दा भी खत्म हो गया, राम का मंदिर बन रहा है, तो अब ये हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में निरंतर लगे हुए। लेकिन देश का 140 करोड़ जनता, प्रबुद्ध जनता समझदार हो गया है। अब नफरत के बीज में नहीं, अब परिवर्तन होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 और कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम जीतने जा रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष में है। चलिए।